हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग ये पढ़े थे कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता और इवन बैक्टीरिया भी। ऑटोट्रॉपिक का मतलब लिखा हुआ है सेल्फ नॉरिशमेंट, मतलब अपना खाना खुद से बनाता था प्लांट, ठीक है। और एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है एनिमल्स, जैसे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 चीज। सबसे पहले आपको बताया जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी भी चीज को पकड़ के सीधा सीधा खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो सड़ा गला चीज खाता है। सड़ा गला चीज, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई फील्ड में, कोई भी जानवर मर गया, तो इसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत सारा जानवर इसके ऊपर लगता है और उसको खत्म कर देता है, ठीक है। फंजाई मेनली लगता है, क्या क्या लगता है सबके बारे में थोड़ी देर में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। पैरासिटिक मतलब समझते हो? परजीवी, जो दूसरे से अपना खाना ले लेता है, जैसे मच्छर, ठीक है, उसको हम परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे अपना खाना बनाता है उसके बारे में। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिएगा। बहुत ज्यादा आसान लेक्चर है आज का। प्रीवियस वीडियो थोड़ा टफ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूं प्रीवियस वीडियो से, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आज से मैं ऐसा करूंगा ना कि जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछ लूंगा, ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट में लास्ट में देना है। आज 2 बार क्वेश्चन पूछूंगा, प्रीवियस लेक्चर का भी और आज के लेक्चर का भी, ठीक है। चलिए, तो कॉपी निकालिए, उससे पहले कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कुछ फुल फॉर्म। फर्स्ट वन इज एडीपी, सेकेंड वन इज एटीपी, थर्ड वन इज NADPH2, ठीक है। उसके बाद ये बताइए डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर होता है आपको ये बताना है। ग्रेना क्या होता है, लैमेली क्या होता है, और क्या बताइएगा। हो गया, रहने दीजिए। उसके बाद प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड बताया था। चलिए, उसके बाद ये बताइए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 मैकेनिज्म मैं आपको बताया था। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में बताइए। उसके बाद और क्या बताइएगा, रहने दीजिए। 5 सवाल का जवाब दीजिए, फिर लेक्चर में आगे बढ़ जाइए। चलिए, इसका पहले जवाब दीजिए तो कमेंट में, ठीक है। हो गया होगा आई होप। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में सबको डिफरेंस क्लियर था। लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में, और उसी का यूज
करता है प्लांट? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ये सब आपको अब समझ में आ गया होगा। आज हम लोग मेनली पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कॉपी में हेडिंग डालिए। देखिए ये ना दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वन इज हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, मतलब दूसरा आदमी से वो खाना लेगा, उसी को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ट्रॉफिक का मतलब सबको पता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉरिशमेंट, या इसी को कह लीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड देयर ओन। ठीक है, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाता है। किसमें? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अपना खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। एनर्जी ये कहां से ऑब्टेन करता है? तो ये ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ऑटोट्रॉफ बनाता है, ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट वगैरह जो खाना बनाता है उसी को खाता है हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, प्लांट जो खाना बनाया, कैसा प्लांट खाना बनाता है? ऑर्गेनिक होता है, यह सब मैं आपको बताया था, और उसी को खाता है हेटेरोट्रॉफ। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रुक जाइए लिख देता हूं, ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी बना देता है प्लांट, ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्लांट, जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है प्लांट, उसी को खाता है। राइट। अब बात आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है हेटेरोट्रॉपिक का। तो जानवर हो गया इसका एग्जाम्पल, जानवर समझते हैं ना, जानवर। फंजाई हो गया इसका एग्जाम्पल, बैक्टीरिया हो गया इसका एग्जाम्पल, वही फंजाई ब्लैक फंगस वाला। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए इसको पहले छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज होलोजोइक। सबसे पहला होलोजोइक, जो पूरा पूरा खा जाता है सीधा। सेकेंड वन इज सैप्रो, चलिए सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक। क्या क्या है? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होलोजोइक के बारे में। ठीक है, होलोजोइक के बारे में अब हम लोग सबसे पहले बातें कर लेते हैं। अब डालिए कॉपी में हेडिंग होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक ना जो किसी भी चीज को सीधा सीधा पकड़ के खा लेता है उसको हम होलोजोइक बोलते हैं। जैसे हम लोग रोटी खा लेते हैं सीधा, और पेट में जाकर उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस एक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद एनर्जी निकलता है, उसी को हम होलोजोइक बोलते हैं। चलिए डालिए अब हेडिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है होलोजोइक? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड टेकन इन। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम लोग खा लेते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड टेकन इन। जैसे रोटी, रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड, उसको हम लोग खा लिए। देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल फॉर्म। उसके बाद क्या होता है?
then broken down into सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्म में और सॉल्यूबल फॉर्म में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, रोटी खाए, रोटी अंदर गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड टेकन इन, देन उसके बाद पेट में जाकर क्या होगा, सब टूटेगा। पहले दांत से उसको तोड़ दिए, फिर पेट में जाकर टूटेगा, फिर आगे वो प्रोसेस चलता जाएगा। ब्रोकन डाउन हो गया सिंपल फॉर्म में और सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब घुल गया पेट में जाकर, एकदम पानी टाइप का बन गया। ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं होता है, पूरा मिक्स हो जाता है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद बाहर निकल जाता है। समझ में इतना सबको आता है। अब बात आता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इसमें मेनली यही सब ऑर्गेनिज्म करता है जो जानवर सब आप देखते हैं। हर्बीवोर्स क्या होता है सबको पता है, अरे घास जो खाता है। प्लांट ईटर्स। कॉर्निवोर जो जानवर खाता है, कॉर्निवोर कौन है, जो जानवर खाता है। और ओमनीवोर्स कौन है, जो प्लांट और जानवर दोनों खाता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ईटर्स। ये सब क्या करता है, डायरेक्ट चीज अंदर खा लेता है, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देता है, उसके बाद एनर्जी उससे निकाल लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे अमीबा, जिसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। अमीबा के बारे में काफी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। काऊ के बारे में आपको नहीं पढ़ना, काऊ गोट ये सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है अभी। काऊ गोट के बारे में पढ़ना था क्लास 7 में ही, डाइजेशन इन रूमिनेंट, मैं पढ़ाया भी था बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सब कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन ले लीजिए, कैट ले लीजिए, etc। ठीक है, काऊ क्या हो गया, हर्बीवोर्स, गोट हर्बीवोर, सीप हर्बीवोर। ह्यूमन क्या है, ओमनीवोर्स है। कैट क्या है, कैट भी ओमनीवोर ही है। ठीक है, कैट कहीं कहीं पर कॉर्निवोर भी आपको लिखा मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं। लेकिन अब की बिल्ली सब खाना खाने लगती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कैट को मेनली मांस ही खाना चाहिए, बट मजबूरी में सब खाना खाने लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैप्रोफिटिक के बारे में। किसके बारे में, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप। ये तो अब तक सबको पता लग गया होगा। जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। सिमिलरली जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि सैप्रोट्रॉप क्या होता है। ये खाता है सड़ा गला मैटर, फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी चीज जो मर गया उसको खाएगा। इधर वो प्लांट हो, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। प्लांट मर जाएगा उसके ऊपर भी लगेगा सैप्रोट्रॉप, अगर एनिमल भी मर जाएगा उसके ऊपर भी लगेगा सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप क्या करते हैं ना, सैप्रोट्रॉप जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, अपना डाइजेस्टिव जूस निकाल कर सड़ा गला चीज पर डाल देता है, वो चीज बाहर ही पच जाता है, उसके बाद उससे शक्ति बस निकाल लेता है। ठीक है, जो एनर्जी वाला चीज है।
सेप्रोट्रॉप रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या करता है सेप्रोट्रॉप? सेप्रोट्रॉप्स रिलीजेज डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो जो सड़ा गला चीज है उसके ऊपर वो अपना डाइजेस्टिव जूस डाल देता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म, और उसको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म, उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपना न्यूट्रिएंट। उससे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है अपना शक्ति। डायरेक्ट ये शक्ति ही खींचता है, ठीक है। ये खाना खाएगा फिर पचाएगा, ये सब प्रोसेस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। दिख रहा है कि नहीं सभी लोगों को? हाँ, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलिए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल जो सबसे पहला है, रुक जाइए ऊपर ही लिखते हैं, छाप लिए। हो गया? देखिए अब सेप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए। सेप्रोट्रॉप का इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया। सड़ा गला चीज आप छोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएगा, सड़ा गला चीज रहेगा तो उसके ऊपर मशरूम लग जाएगा। मशरूम होता है ना, देखियो कभी मशरूम जिसका सब्जी उब्जी बनता है, रेस्टोरेंट वगैरह सब में मिलेगा आपको, घर में भी बनता है, वो होगा। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट भी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करता है। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है फंजाई। क्या? फंगस, फंजाई, ठीक है। यही वो फंजाई है जो अभी ह्यूमन में जाकर डिजीज क्रिएट कर दे रहा है और बहुत सारे लोगों का जान जा रहा है। 3 टाइप का भी इंडिया में पाया गया है, ठीक है। कौन कौन टाइप? फर्स्ट वन इज ब्लैक फंगस, सेकेंड वन इज व्हाइट फंगस एंड थर्ड वन इज पीला फंगस, ठीक है। ये बस फंगस है। फंगस है वो ह्यूमन के अंदर जाकर डिजीज क्रिएट कर दे रहा है। फंगस हर चीज में आप देख सकते हैं, ठीक है। फंगस देखना है तो ब्रेड जो आपके घर में खराब हो जाता है उसके ऊपर लगा होगा। अगर आपके घर में पुराना आलू है तो आलू के ऊपर भी फंगस लग जाएगा। आप रोटी को अगर 10 दिन छोड़ देंगे तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगा। अगर आपका सब्जी कहीं रखा हुआ है वो खराब हो गया तो उसके ऊपर भी लग जाएगा। हर चीज के ऊपर फंगस लग जाता है, ठीक है। इसलिए घर में अभी गंदगी फैलाकर नहीं रखिए। और ये जो फंगस वाला डिजीज है वो उसको होता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये नॉर्मल आदमी को नहीं होता है। ये जो फंगस वाला बीमारी है बहुत पुराना बीमारी है, कोई अभी का बीमारी नहीं है। ये बीमारी पहले भी होता था। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है उसको मेनली ये अटैक करता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, जिसको डायबिटीज रहता है उसको अटैक करता है। और जो लोग कोविड होने के बाद बहुत सारा स्टेरॉयड लिए उसको हो जाता है, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसको हो जाता है। तो ये सब लोग को थोड़ा बच के रहने का जरूरत है, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब हम लोग बातें कर लेते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें डायरेक्ट खाना खा लेना है। सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मतलब कोई भी चीज जो सड़ा गला हुआ है, कोई भी चीज सड़ गया, जैसे मान लीजिए आपके घर में ब्रेड सड़ गया, आलू सड़ गया, आपके रूम में एक चूहा मर गया, चूहा वाला दवा खाने के बाद, तो क्या होगा? उसके ऊपर फंजाई अटैक करेगा, बैक्टीरिया भी इवन अटैक करेगा। तो फंजाई बैक्टीरिया सब उसको सड़ा के उसको खत्म कर देगा। कैसे खत्म करेगा? वो अपना डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर डालेगा और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, ठीक है। समझ में आ गया? उसको एकदम सॉल्यूबल फॉर्म में बना देगा। अब हम लोग बातें कर लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में।
इतना सबको समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ पीड़ा इसमें नहीं होना चाहिए, आई होप। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग डालिए कॉपी में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन? दीज ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन, समझिए, पहले समझिए तब लिखवाऊंगा। ये आपके बॉडी पर पाया जाता है, उसी को बोलते हैं पैरासाइट, जो आपको कुछ नहीं देगा, आपसे कुछ ले लेगा। ठीक है, आपको कुछ देगा नहीं बट आपसे कुछ ले लेगा। जैसे मच्छर, मच्छर उड़ते हुए आता है, आपको कुछ देता नहीं है लेकिन आपका वो ब्लड लेकर चला जाता है, वो हो गया पैरासाइट। जू देखिए, वो जू ऐसे ऐसे जो मतलब मेनली लड़की के बाल में होता है, ऐसे ऐसे खुजलाते रहती है बाल सब। ठीक है, तो वही लाइस है। ठीक है, लाइस मतलब जू होता है। तो वो क्या करता है, पूरे सर में फैल जाता है जू, और वो लगातार काटते रहता है। वो आपका ब्लड चूसेगा बट आपको कुछ देगा नहीं। टेपवर्म जानते हो, जो सब पेट में होता है, मतलब पेट वगैरह में, टेपवर्म, फ्लैटवर्म। ठीक है, तो ये सब जो है ना, आपसे वो आपका वो बना बनाया खाना ले लेगा बट आपको देगा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट। तो जो पैरासिटिक लोग हैं उससे थोड़ा अलग रहिएगा। ठीक है, आपका सब चीज लेकर चले जाएंगे और आपको कुछ देंगे नहीं। दिस ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन या इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म लाइव आइदर ऑन, उसके ऊपर या उसके अंदर में, उसके ऊपर या उसके अंदर में रहेगा। इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहेगा या बॉडी के अंदर में रहेगा। और जिस बॉडी के ऊपर वो बैठता है उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। क्यों बैठता है? टू ऑब्टेन देयर खाना, टू ऑब्टेन देयर खाना पीना। ठीक है, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग देम। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। उसको मारेगा नहीं। जैसे मच्छर आपको काटता है तो आप मर थोड़ी ना जाते, नहीं मरते हैं, लेकिन वो अपना काम कर लेता है। ठीक है, आपसे आएगा सामान ठग के ले जाएगा, वही ठगहारा आदमी है पैरासिटिक। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया, टिक्स हो गया, लाइस हो गया, ये जो लीच हो गया। लीच मतलब समझते हो? जोक। जोक, जब गंदा वाला पानी में जाओगे तो जोक आपको नजर आएगा, पैर उर में काट लेता है। जनरली जो बफलो होता है ना, भैंस, उसको उसके पैर उर में काट लेता है जब वो नदी में नहाने जाती है तब। हालांकि जोक का नंबर बहुत कम हो गया है, अभी आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा। ठीक है, नाला वगैरह में भी अब बहुत कम रहता है, गांव वगैरह में भी कम गया है। ठीक है, उसके बाद टेपवर्म हो गया, इसका एग्जाम्पल। और क्या सब? फ्लैटवर्म हो गया। एक चीज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्लांट को नाइट्रोजन का जरूरत होता है, प्लांट को नाइट्रोजन का जरूरत होता है। क्यों जरूरत होता है बताइए तो? फॉर, सब भूल गए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल बनाने में भी जरूरत होता है। तो जो प्लांट को प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उसके लिए नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है। और बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन होता ही नहीं है। जनरली दलदल वाले जगह पर, जहां पर दलदल होता है ना, वहां पर तो फार्मर भी नहीं जा सकता है नाइट्रोजन का खाद छींटने। तब क्या होगा, वहां का प्लांट कुछ कुछ तरीका अपनाता है। ठीक है, वो प्लांट क्या करता है ना, एनिमल को पकड़ के खाना स्टार्ट कर देता है।
इसके बारे में क्लास 7th में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर मन करे तो जाकर देख लीजिएगा, ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो प्लांट का नाम लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार ओलंपियाड में पूछ लिया था। ओलंपियाड में ऐसा होता है कि जो चीज आप बचपन में पढ़ चुके होंगे वो टोटल चीज कवर किया जाएगा, ठीक है, यही सबसे बड़ा उसका मेरिट है एग्जाम का, इसी में तो मजा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना चीजें बचपन में पढ़ाया उसको दोबारा बता दिया जाए, याद दिला दिया जाए, अगर नहीं भी याद है फिर भी। कसकुटा, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, ठीक है, ये ओलंपियाड में एक बार पूछ लिया था। येलो रैटल, ये दोनों प्लांट के बारे में पूछे हुए था। और भी बहुत सारा प्लांट होता है, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, राइट। चलिए, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये दो टाइप का होता है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सिंगल सेल का बना होता है, जिसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या असेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारा सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। किसी को इसमें कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चूंकि मैं कई बार बता दिया फिर भी बता देते हैं। देखिए, एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज सिंगल सेल्ड एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्ड। सिंगल सेल्ड का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड। ये जो फूड खाता है ये अपने बॉडी के किसी भी सरफेस से ले सकता है। फूड ना अपने बॉडी के पूरे सरफेस में कहीं से ले सकता है, इंटायर सरफेस से ले सकता है, ठीक है। जेनरली याद रखिएगा, इसका एग्जांपल है अमीबा। जहां पर अमीबा के जहां पर भी खाना आएगा उसको पकड़ के ये खा लेगा, कहीं से भी अपना मुंह बना लेगा, जहां जाएगा वहां से मुंह बना लेगा, ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज पार्ट या ऑर्गन फॉर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, मल्टी सेल में स्पेशलाइज ऑर्गन्स या पार्ट्स फॉर डाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर डाइजेशन, ठीक है। ये सिंगल सेल का फूड इंटायर सरफेस से अमीबा के केस में लेता है। बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें इंटायर सरफेस से नहीं भी लेता है। ये एनसीईआरटी में आपके लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए, हाँ, देखिए, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, पैरामीशियम। किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में दे रखा है। पैरामीशियम से तो आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक है। क्यों परिचित होंगे बताता हूं। पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही है। इसका शेप जो होता है ना वो फिक्स होता है। कैसा होता है, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट शेप होता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर सबको पता है, सबको पता है ना, चप्पल शेप का होता है। कैसा चप्पल बन गया, गड़बड़ चप्पल बन गया। चलिए, हाँ, चप्पल जैसा नजर आ रहा है ना, हाँ ठीक है, चप्पल जैसा नजर आ रहा है। इसीलिए मैं बोला कि आप लोग इससे परिचित होंगे, क्योंकि मतलब समय समय पर लगता होगा घर में। अरे लगता है कि नहीं, स्कूल में डंडा लगता है, घर पे जो मिल जाए उसी से लग जाता है। लेकिन जनरली यही मिलता है, इसलिए इसी से लगता है। अरे मुझे कभी नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, ये वाला जो ओपनिंग है ये इसका माउथ होता है। क्या होता है, और बढ़िया से मुंह बना देते हैं, रुक जाइए।
हरा कलर से इसका मुंह हम बनाते हैं, ठीक है। ये इसका मुंह हो गया, ठीक है, ये इसका मुंह हो गया। और इसका खाना जो जाता है इसमें जाता है, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल में इसका खाना जाता है। क्या होता है पहले ये समझिए। इसका शेप कैसा है, डेफिनिट है, और इसका ना एक ही जगह से इसमें खाना लेता है। जनरली सिंगल सेल्ड में इंटायर सरफेस से फूड लेता है, लेकिन पैरामीशियम ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पेशल माउथ बना हुआ है, ठीक है। इसी के बारे में एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, ठीक है, पैरामीशियम के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ का डेफिनिट शेप है और वो अपना एक स्पेशल जगह पर खाना लेता है, स्पेसिफिक स्पॉट पर लेता है, ऐसे एनसीईआरटी में आपके लिखे हुए हैं। डेफिनिट शेप और वो स्पेसिफिक स्पॉट, ये ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, कहां पर, स्पेसिफिक स्पॉट पर वो अपना खाना लेता है, इंजेक्शन करता है खाना का, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड स्पेसिफिक स्पॉट पर करता है, ठीक है। किसी को इतना में कोई समस्या? देखिए स्पेसिफिक स्पॉट पर खाना क्या हो जाएगा, रीच कर जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्पॉट पर खाना पहुंचा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खाना पहुंचा, यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जो साइड में निकला हुआ लकड़ी जैसा लकड़ी नहीं, हेयर जैसा, उसको हम बोलते हैं सिलिया। सिलिया क्या करेगा, इसको धक्का मार मार कर इसमें पहुंचा देगा मुंह में। समझ में आता है सबको? रीच करा देगा, फूड को क्या करेगा, फूड को मूव करवाएगा और पहुंचा देगा माउथ तक, ठीक है। फूड मूव करके मूवमेंट ऑफ सिलिया से माउथ तक पहुंचेगा, ठीक है। रीच हो जाएगा माउथ तक, फूड मूव करके विद द हेल्प ऑफ सिलिया। इतना सबको समझ में आता है? कैसे पहुंचा, मूवमेंट ऑफ सिलिया के कारण। रीच क्यों हुआ बताइए? मूवमेंट ऑफ सिलिया के कारण। सबको समझ में आता है, ठीक है। चलिए सिलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताइए तो? इंटायर सरफेस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, मतलब पूरे बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट है। इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, सेल के पूरे सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट है। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अब हम लोग ना ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए बता दिया, इससे क्वेश्चन उठा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, यही सिलेबस है ओलंपियाड का, ठीक है। इससे कम पढ़ाकर ओलंपियाड आपका कवर नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि मैं एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, 2 लेक्चर में, भाई सब आपसे ठग रहे हैं, ठीक है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और सब बेवकूफ बन भी रहा है इवन। ये आपको फील अभी तक हो ही चुका होगा, ठीक है। ओलंपियाड में एकदम डीप में घुस जाता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत भ्रम में जी रहे हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वन शॉट इस सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है। वन शॉट सिर्फ है दिल को शांति देने के लिए कि जल्दी से हो जाएगा चैप्टर, लेकिन समझ में नहीं आएगा वन शॉट में, ठीक है। पहली बार पढ़ोगे तब। जो वन शॉट उसके लिए है जो पूरा पढ़ चुका है पहले से, ठीक है। हमें भी सब बोलता है कि भाई वन शॉट बनाओ ना, क्या पढ़ा रहे हो, मेरा दोस्त वगैरह सब बोलता है जो इसमें कौन देखेगा तुम्हारा 1-1 घंटा का लेक्चर। वो गलत है, समझे। मैं आपसे ठग लूंगा, आज मैं आपसे ठगूंगा, कुछ दिन बाद आप हमें गाली दोगे कि कैसा आदमी था यार, ठग के चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जिंदगी में। कुछ पैसा के लिए मतलब क्या कहते हो, यूट्यूब का भी बड़ा गड़बड़ टाइप का पॉलिसी है, बड़ा वीडियो को वो रेकमेंड ही नहीं करता है, ठीक है। इसी कारण से व्यूज भी नहीं आता है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आए व्यूज ना आए, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। मैं तो पढ़ाऊंगा, देखना है 2 गो देखे तब, 1 बच्चा देखे तब,
1000 देखे तब, 100 देखे तब, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 लाख देखे, मुझे बस पढ़ाना है, ठीक है। अगर छोड़ देना रहता तो मैं कभी छोड़ दिया रहता यूट्यूब, समझे। 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6, 7, 8 पूरा पढ़ा दिया ऑलमोस्ट, कुछ चैप्टर बस बचा हुआ, उसको भी कवर करा दूंगा। वो भी बहुत सारा इश्यू हो गया था, हेल्थ बिगड़ गया था, एक आदमी गुजर गया था, तो उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम में मैं स्टक हो गया था। उसके बाद कुछ चैप्टर बच गया, उस टाइम में जो जो चीज़ मुझे पढ़ाना था वो सब बर्बाद हो गया। अभी भी 1 महीना नहीं, कैसे 1 महीना नहीं, लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा मेरा बर्बाद चला गया अभी हेल्थ के कारण। हेल्थ इश्यू और अजीब टाइप का माहौल था, इसके वजह से। चलिए, एक साइड लिखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक साइड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक ओलंपियाड का है, कौन सा बोर्ड का है, सब मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप का ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो हरा हरा प्लांट सब होता है वो एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप का। बैक्टीरिया है एग्जाम्पल ऑटोट्रॉप का। ये सब तो आपको पता होगा, इतना देर से अभी मैं वही पढ़ा रहा था। और हेटेरोट्रॉप का बताइए, फंजाई एनिमल, ये सब। फंजाई पर थोड़ा विशेष फोकस करना पड़ता है। फंगस वाला डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका डेथ रेट है, कोविड से बहुत ज्यादा डेथ रेट है। जिसको हो जाता है जनरली उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, आंख वगैरह सब सड़ जाता है, आंख सड़ जाता है बहुत का। जबड़ा के अंदर में जबड़ा काट कर निकालना पड़ता है, उसमें लग जाता है इसका इन्फेक्शन। नाक से ब्लैकिश टाइप का चीज निकलने लगता है, मुंह से भी सिक्रीशन होता है। यही सब उसका लक्षण है। कभी बात करेंगे दूसरा जो मेरा एक चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अब ऑटोट्रॉप है तो इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और हेटेरोट्रॉप है तो उसके पास नहीं होगा। तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। इतना सबको समझ में आता है। इसमें खाना खुद से बनता है, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। इसमें फूड खुद से बन जाता है, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, मतलब खाना खुद से बन जाता है यूजिंग CO2 एंड H2O। ये सब तो पुरानी बातें हैं, यूजिंग CO2 एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप, ठीक है। इसमें ना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन कहां से होता है पता है? ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप जैसे मान लीजिए हम लोग ओमनीवोर्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाय है, तो गाय क्या है? गाय कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो गाय डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? घास के ऊपर। तो वो ऑटोट्रॉप पर डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन बट काऊ, ठीक है, काऊ को कौन खाता है? लोयन, ठीक है। जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो गाय को पकड़ के खा लेता है। तो एक बात बताइए, शेर क्या घास पर डिपेंड है? यस। कैसे? क्योंकि शेर किसको खाता है? गाय को, और गाय खाता है घास को। अगर घास नहीं रहेगा तो शेर क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर घास नहीं रहेगा तो टोटल गाय मर जाएगा, तो शेर भी मर जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन होता है किससे? ऑटोट्रॉप से। जो खाना ये अपना खाना डायरेक्ट बना लेता है तो इसमें डाइजेशन नहीं होता है। प्लांट के केस में, प्लांट में डाइजेशन नहीं होता है। पेड़ को कभी खाना पचाते हुए देखे हो? नहीं देखे होगे। इसमें डाइजेशन होता है, बताइए।
इसमें होता है, इसमें होता है। ठीक है, ये जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म, ये बॉटम ऑफ फूड चेन में आता है। कहां पर आता है? फूड चेन के नीचे। फूड चेन जो होता है ना, चेन जो बनाते हैं हम लोग, चेन जो बनाते हैं उसके सबसे नीचे होता है, बॉटम पर। क्या चीज? ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, ये खाना को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर है। और ये जो है, ठीक है, कौन सा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म, ये ना उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ये कहां पर होता है? ऊपर में। ये प्रोड्यूसर से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए, तो छापिए आराम से, छाप लिए। छाप रहे हो अच्छे से? फोन भी खराब हो गया ये वाला, चार्ज में लगकर ही वीडियो शूट होता है, फिर भी चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा अपना खाना कैसे कैसे बनाता है। रुक जाइए, कपड़ा से ही साफ कर देता हूँ। हेडिंग डालिए अब, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ध्यान से सुनो। कितना रोटी खाए हो? अरे रोटी को छोड़ो, ये बताओ कि अमीबा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? बताओ कैसा है? एक सेल का। गुड। उसके बाद अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? ठीक है, ओमनीवोर है कि हर्बीवोर की कार्निवोर? ओमनीवोर है, जो मिल गया सबको पकड़ कर खा लेगा। ठीक है। इसके पास स्पेशल ऑर्गन होता है खाना खाने के लिए? नहीं होता है। इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर न्यूट्रिशन होता है क्या? न्यूट्रिशन नहीं होता है। किसके पास? अमीबा के पास। हो गया अमीबा के बारे में। चलिए बताइए, अमीबा किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। जो खाना रहेगा उसको वो डायरेक्ट अपने मुंह में डाल लेगा। ये मार्कर कहाँ चला गया भाई? अच्छा यहाँ है। चलिए, हाँ, अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को वो डायरेक्ट ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड को वो डायरेक्ट ले लेगा, सिंपल फॉर्म में उसको बना लेगा और सॉल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर लेगा, सिंपल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में। ठीक है, सिंपल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में। एक हम लोग अमीबा का फोटो बना लेते हैं। अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप हम बना दिए। ठीक है,
देखिए इरेगुलर शेप हो गया, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब समझते हो, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर में एक बॉल टाइप का चीज पाया जाता है, गेंद टाइप का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर में पानी भरा होता है, उस पानी का नाम होता है साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल में जो पानी भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? पानी है, जो कि सेल के अंदर में भरा होगा। समझ में आता है सभी लोगों को? ये जो सेल का बाउंड्री है इसको हम लोग बोल देते हैं सेल सरफेस। सरफेस मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज का बाउंड्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल का सरफेस है, यानी बाउंड्री है। ओलंपियाड में एक बार पूछा था ऑप्शन में, ठीक है। सेल सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब सबको पता है ना भाई, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग, सेल सरफेस को, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए कहीं पर खाना आ गया, अमीबा देख लिया खाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खाना आ गया, तो क्या करेगा ना, मान लीजिए यहाँ खाना आया तो अमीबा यहीं पर अपना मुंह बना लेगा। यहाँ आएगा तो यहाँ पर, यहाँ आ गया तो यहीं पर अपना मुंह बना लेगा, ठीक है। तो अमीबा का यहाँ पर थोड़ा सा अब अपना वो मुंह बनाना स्टार्ट कर देगा। इसका जो पूरा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? नकली पैर। इसका जो पैर है नकली है। नकली के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में? स्यूडो। और पैर के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है पोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया का मतलब होता है टांग, मतलब नकली पैर, ठीक है। किसके पास होता है? अमीबा के पास होता है। कब वो लेता है, कब वो बना लेता है? जब उसके सामने में फूड पार्टिकल आता है, तब वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही उस टाइप से मॉडिफाई कर लेता है। उसका जो सेल का सरफेस है, बाउंड्री है, उसी को अपना मुंह बना लेता है, नकली पैर बनाकर उसको पकड़ के अंदर घुसा लेता है, ठीक है। फूड हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। उसी की हेल्प से ये फूड को अपना इंगल्फ करता है। फूड को ये इनगल्फ क्या चीज से करता है? इनगल्फ करना मतलब समझते हो, खाना को खाना, खाना को खाना। हेल्प विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। क्या चीज की हेल्प से लेगा? विद द हेल्प ऑफ नकली पैर। क्या चीज की हेल्प से? फॉल्स फीट की हेल्प से। नकली पैर की हेल्प से वो खाना के पास पहुंचेगा। स्यूडोपोडिया क्या कैसा है? स्यूडोपोडिया ना उंगली के समान प्रोजेक्शन बन जाता है, उंगली के समान। बाद में जाकर ये इस टाइप से निकल जाएगा, फिर इस टाइप के आगे हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। इस ब्लैक वाले को आप नहीं बनाइएगा, बाद में जो ब्लू बना है इसको नहीं बनाइएगा, ठीक है। फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया हम उसको बोलते हैं। वो क्या करता है? इनगल्फ करता है फूड को। फूड व्हेन फूड कम्स इन कांटेक्ट विद सेल सरफेस। कब करता है? जब फूड कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में? सेल के सरफेस के जब कांटेक्ट में आता है तब क्या करता है? फूड को वो अंदर की ओर खा लेता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है। सबको समझ में आ गया? कहां से? ए नंबर पॉइंट डालिए। इंजेशन इतना में हुआ, ठीक है, मतलब खाना को अंदर वो ले लेगा, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बना लीजिएगा इसको। अब क्या होगा ना,
ये जो अमीबा है उसका स्यूडोपोडिया जो है वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। इतना लिख लिए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी इसका फोटो बना है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो पता लग गया आपको इंजेक्शन कैसे होता है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पर आते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप बी नंबर, समझ में आ गया इंजेक्शन कैसे होता है। अमीबा का स्यूडोपोडिया मूव करके फूड पार्टिकल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और फूड पार्टिकल को वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से पकड़ लेता है और अंदर की ओर उसको घुसा देता है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक अमीबा बना लेते हैं। क्या हुआ, इस टाइप का वो गोला टाइप का बन गया, गोला टाइप का, ठीक है। गोला टाइप का बन गया और इस गोला में वो इस फूड को डाल देगा। क्या किया, गोला टाइप का बन गया और गोला में फूड को डाल दिया। ये ब्लैक वाला क्या है, फूड पार्टिकल्स। क्या है, ब्लैक वाला फूड पार्टिकल्स है। और ये बड़ा सा जो चीज आपको नजर आ रहा है, बॉक्स जैसा, गोला सा, सर्किल जैसा, वो है खाना का वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, जब खाना वहां पर जाता है तब, ठीक है। और अमीबा को कंट्रोल क्या चीज करता है बताइए, न्यूक्लियस करता है। ये आई होप सबको पता होगा। किसी भी सेल को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस क्या, ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। और पूरे में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरे यार बोलो ना भाई, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। क्या हुआ, स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स। क्या हुआ, सेकेंड स्टेप, स्यूडोपोडिया फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स है, इसके ऊपर क्या हुआ, स्यूडोपोडिया इसको फ्यूज कर लिया, मतलब अंदर की ओर घुसा लिया, ठीक है। फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल। और उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद क्या बना, फूड वैक्यूल बना, ठीक है, टू फॉर्म फूड वैक्यूल। समझ में आता है सबको इतना। सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन इसका इंट्रासेल्यूलर है। कैसा डाइजेशन है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, मतलब सेल के अंदर हो रहा है। इंट्रा कहीं भी लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है इनसाइड। सेल्यूलर का मतलब सेल, मतलब इसमें जो डाइजेशन होता है अमीबा में कैसे है, सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल होता है। इनसाइड फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इनसाइड फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में क्या हो जाता है, वैक्यूल का स्पेलिंग, चलिए, फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इनसाइड फूड वैक्यूल्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो छोटे सॉल्युबल फॉर्म में टूट जाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा खाना है, फिर भी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वो और ज्यादा छोटा फॉर्म में टूट जाता है, और ज्यादा छोटा फॉर्म में टूट जाता है, और सॉल्युबल भी होता है, स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए। उसके बाद हम लोग सी स्टेप पर आते हैं। सबसे पहले क्या किया, अमीबा के पास खाना आया, वो फल्स फीट से गया और खाना को पकड़ लिया। कहीं से भी अमीबा पकड़ सकता है और पैरामीशियम स्पेसिफिक स्पॉट पर पकड़ेगा। ये बात आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है और ओलंपियाड में भी पूछे हुए हैं। समझ में आता है इतना सभी लोगों को। चलिए रब कर दूं। अब देखिए थर्ड नंबर स्टेप क्या है, इसका जो स्यूडोपोडिया है वो फ्यूज कर गया। उसके बाद थर्ड नंबर स्टेप देखिए क्या है, थर्ड नंबर स्टेप और ज्यादा मजेदार है। ठीक है, यही वो अमीबा है। इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होगा बताओ, बॉल। इस बॉल का नाम क्या है,
थोड़ा मार्कर मैं चेंज कर लूं, कहाँ गया मार्कर दूसरा, पता नहीं, इंक ही डाल देता हूं। 1 मिनट बस रुक जाइए। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, बताइए पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्लास 10th कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है जो कि पूरे अमीबा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, फूड वैक्यूल, और इसके अंदर में है फूड पार्टिकल्स। ठीक है, फूड पार्टिकल क्या हुआ, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में जाकर ब्रेक हो जाएगा। ये मैं अभी तुरंत आपको बताया था। फूड पार्टिकल जो बड़ा सा रहेगा वो सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में टूट जाएगा। बड़ा सा नहीं मतलब वो दिखेगा भी नहीं आपको, अमीबा तो आपको दिखेगा ही नहीं, फूड उसका क्या दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका फूड वैक्यूल है। इसके अंदर वो खाना क्या हो जाएगा, खाना सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और उसके बाद इसमें से एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, एनर्जी, और पूरे अमीबा को वो अपना एनर्जी दे देगा। ये जो साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस पूरे फ्लूइड में उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस साइटोप्लाज्म में उसका एनर्जी अच्छे से पूरे में बंट जाएगा। ठीक है, स्मॉल जो सॉल्यूबल मॉलिक्यूल था, स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, वो जो फूड पार्टिकल था एकदम छोटा सा सॉल्यूबल में चला गया, वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में जाकर एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया कहां पर बताइए, साइटोप्लाज्म में। आई होप आपको दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो पानी भरा हुआ है इसी को साइटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। बड़ी समस्या में पड़ जाता हूं। अभी सेकेंड टाइम मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, बीच से ही वीडियो कट गया था। फोन चार्ज नहीं था और उसी से मैं वीडियो शूट करने लगा चार्ज में लगाकर। क्या हुआ कि थोड़ा ज़्यादा पावर ले लिया और वो बीच में ही गायब हो गया, अपने आप फोन बंद हो गया। फिर मुझे स्क्रीन पर पता लगा तो जल्दी से जाकर उसको बंद किया। तब तक मैं आगे 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा दिया था, ये सब पढ़ा दिया था और फिर से पढ़ाना पड़ रहा। उसके बाद वीडियो को एडिटिंग करना पड़ेगा, मतलब दिमाग खराब होने वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ होता है फ़ोन में। लैपटॉप वगैरह रहता है तब तो हो जाता है इजीली, बट फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो रहता है, तो एडिटिंग तो टफ ही होगा। अप्रॉक्स 3 से 4 घंटा लग जाता है एक वीडियो के एक्सपोर्ट होने में। एक्सपोर्ट मतलब सेव होने में 3-4 घंटा लगता है। अगर उस समय किसी का कॉल भी आ गया ना तो समझो वीडियो कट जाएगा, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो एरोप्लेन मोड ऑन करके करना पड़ता है। यह वीडियो रात में शूट हो रहा है, कितने बजे, 1 बज गया है। हाँ 1 बज गया है, आप देख सकते हैं ऊपर में घड़ी लगा हुआ है। तो वही है, सबके लाइफ में होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप निखरेंगे नहीं, करना पड़ता है। कई लोग मुझे भी बोलते हैं भाई 1 शॉट बनाओ 1 शॉट। भाई कुछ होने का नहीं है, 1 शॉट से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लोग 10th क्लास तक ही पूरा 12th क्लास पढ़ के रख देते हैं। आप तो अभी ये तो एकदम बेसिक है, इसी में घबरा जाइएगा तो आगे क्या कीजिएगा। एकदम फाड़ के पढ़ो यार, जितना पढ़ा रहा हूँ इतना भी पढ़ लीजिएगा तो जो भी बच्चा 6 से 10 तक में अभी जितना पढ़ाया अगर उतना पढ़ लेगा तो उसको 11th 12th में बहुत कम जगह पर दिक्कत होगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। इवन केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत कम जगह पर दिक्कत होगा। सबको मैं टच करा दूंगा 11th 12th से, ठीक है। तो उसका चिंता आपको नहीं करना है, उसका चिंता मैं करने के लिए रेडी हूँ।
ऐसा नहीं है जो मैं आज ही पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप लोग मतलब फेथ नहीं करोगे। थोड़ा बहुत कर भी सकते हो क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 1.5 साल हो चुका है पढ़ाते हुए, सिर्फ यूट्यूब पर ही 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। और पहले तो मत पूछिए, पढ़ाने में बस मुझे मजा आता है और क्या है। और भी कुछ रीजन है जो कि आपको बताया नहीं जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, अमीबा को खाना मिल गया तो अमीबा क्या करेगा, अपना साइज को ग्रो करा लेगा। यहां नहीं बनाइए, साइड में बनाते आए हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये भी बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आपको नजर आया कि अमीबा ग्रो कर गया। ठीक है, अमीबा अपना साइज को बढ़ा लिया। एब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा, वो ये जो फूड एब्जॉर्ब करेगा सारा जगह पर एसिमिलेट हो जाएगा। एसिमिलेट का मतलब सारा जगह पर वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका एनर्जी यूज करेगा, सेल यूज करेगा अपने आप को ग्रोथ कराने में। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जब हम लोग क्लास 10th में थे तो ये पूछा गया था। ठीक है, हाँ पूछा गया था। चलिए, और जो कचरा रहेगा ना, जैसे अमीबा ग्रो किया, खाना वगैरह खा लिया, ग्रो कर गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और जो कचरा रहेगा ना, अमीबा का कोई भी पार्ट थोड़ा सा फट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रप्चर हो गया और इसके थ्रू जो भी कचरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, कचरा बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा रिमूव करा देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, लास्ट नंबर। क्या है इसमें, क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, अमीबा के बाहर चला गया। उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। और कैसे रिमूव हुआ, ये जो आपको सेल का जो मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, बाउंड्री, उसमें क्या हुआ, रप्चर हुआ। वो बाउंड्री क्या हो जाएगा, अचानक से फट जाएगा। उसका जो बाउंड्री है, जो उसका सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाएगा। ठीक है, वो अचानक देखिए फट गया और क्या हो जाएगा, जो कचरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। एलिमिनेट्स आउट, एलिमिनेट का मतलब बाहर निकल जाना। बाहर क्या निकलेगा, कचरा। कचरा क्या है, जो खाना नहीं पचा, अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड नोन एज इजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ throwing out undigested food known as egestion। चलिए, यहीं पर आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है। और आज से मैं क्या करूंगा, लेक्चर समाप्त होने के बाद ही क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है डांटना उठना। ठीक है, कई लोगों को लगेगा कि भाई ये कितना चिल्लर आदमी है, कितना डांटता है। ऐसा नहीं है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार आपको ट्रोल करते रहूंगा टाइम टू टाइम। आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा फिर भी मैं आपको बोलूंगा। अब बुरा लगना भी चाहिए, बुरा लगेगा तभी आप पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं। ठीक है, बुरा ही लगना चाहिए। डांट अगर आप सुनते हैं तो उसको बुरा मानकर आप उस चीज को फॉलो कीजिए। नहीं, आप दिखा देंगे, आज पूरा पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो पढ़ के आइए अच्छे से, फालतू चीजों से थोड़ा बचिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, जिसका जवाब अगर आपका इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अगर इच्छा न हो तो नहीं भी दे सकते हैं।
क्या मैं बोलूंगा। ये तो गारंटी है, जो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही सब बोर्ड में आएगा, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी में डायग्राम बनाइएगा और जितना चीज आप लिख सकते हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा। लिखना कैसे है, टाइप नहीं करना, गूगल माइक जो होता है उसको दबाइएगा, खुद से टाइप हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको आता है ईमानदारी से लिखिएगा, बेईमानी नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको ये बताना हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। आपको ये बताना है ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया एक। चलिए, उसके बाद बताइए 4th नंबर क्वेश्चन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिए विथ एग्जाम्पल। उसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिए विथ एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे मैं मार्किंग स्कीम देख लूंगा कैसे कैसे सीबीएसई करता है, उसके बाद और भी क्वेश्चन देते रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और एक मैं सीरीज भी स्टार्ट करूंगा जिसमें क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है और मुझे बहुत ज़्यादा आज का लेक्चर आपको देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।